खबर आज भी, खबर कल भी। क्राइम, राजनीतिक, धर्म, स्पोर्ट, सब पे है नजर। सूचना आपकी, विश्लेषण हमारा। खबरों का सही विश्लेषण खबरीलाल के साथ। वाराणसी के सर्किट हाउस में जन सुनवाई करने पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा। 17 प्रकरण में से 4 का त्वरित निस्तारण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में की गई जन सुनवाई। 4 से 5 केस विधि प्राधिकरण को सौंपा गया। जमीन से जुड़े लगभग 5 मामले आए हैं। महिला आयोग के निर्देश को जो भी अधिकारी गंभीरता से नहीं लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट, जिसमें महिला अपराध को बढ़ा दिखाया गया, पर कहां इस पर सरकार काम कर रही है। हर मामले की गहनता से जांच कर दोनों पक्षों की सुनकर ही आयोग कार्रवाई करता है। कई सारे मामले आए जिसमें एक तरफा कार्रवाई की बात आई और उसी पर हम काम कर रहे हैं। हम अभी तक कोई कार्रवाई मैडम तरफ से जाएगा आयोग की तरफ। यूपी में जो जिले मेरे पास है, जिसमें 77 केस आए, जिसमें 41 निस्तारित कर दिया, 33 आयोग के समक्ष पेंडिंग पड़ा है। महिला अपराध के मामलों में यूपी के देश में पहले स्थान पर होने के सवाल पर राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा स्पष्ट जवाब देने से बचती नजर आई। जो सुनवाई हो रही है, कितनी महिलाएं पहुंची हैं अपनी पीड़ा लेकर? देखिए, सर्वप्रथम आज हम लोग के बीच में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे विशेष ये जन सुनवाई चल रही है, जिसमें NCW, ASWC दोनों आयोगों की यहाँ पे एप्लीकेशन आ रहे हैं और दोनों जन सुनवाई हम लोग नॉन स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे समक्ष 17 प्रकरण आए हैं। 17 प्रकरण में मैंने 4 निस्तारित किया है। 4 बच्चों को जो स्पॉन्सरशिप के माध्यम से उनको लाभान्वित किया है। 4 से 5 हमने केस जो है विधि प्राधिकरण को सौंपा है और आगे अभी जन सुनवाई चल रही है। पूरी जन सुनवाई जब चल जाएगी उसके बाद से मैं फाइनल रिपोर्ट बता पाऊंगी। जमीन के कितने मामले हैं? जमीन के मुझे लगता है 4 से 5 केसेस आए हैं। कुछ केसेस परिवार में जो विचाराधीन है वह न्यायालय में विचाराधीन है। अगर जो जमीन का केस हमारे पास न्यायालय में विचाराधीन आते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो न्यायालय में है। विचाराधीन केस में हम कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। जी मैडम, ये अभी जैसे चौबेपुर की एक शारदा देवी थी, आपके पास आई, आपसे मिली, SDM कोर्ट से फैसला हो गया। ऐसे केसेस में जिसमें अधिकारी भी हाथ खड़ा कर देते हैं और ये भी कई बार हमने देखा कि महिला आयोग के निर्देशों को भी गंभीरता से प्रशासन के लोग नहीं लेते। अगर जो महिला आयोग के निर्देश को अगर जो गंभीरता से जो भी अधिकारी नहीं लेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनकी एक सूची बना के उत्तर प्रदेश सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे कि ये महिला आयोग के आदेश के बावजूद भी इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कृपया गहनता से आप भी जांच करके इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आपका अनुभव क्या कहता है मैडम? महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदला है? आज हम 2026 में रह रहे हैं, थानों पर अभी भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, अभी भी उनको दौड़ भाग करना पड़ रहा है। आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव कहता है कि अगर जो अनुभव की बात करेंगे तो पहले और अब में महिलाओं की सोच भी बदली है। सरकार की योजनाओं को पूरी तरीके से लाभ भी ले रही हैं और पूरी आज़ादी जिसको कहा जाए वो अब मिली है। हाँ, कुछ मामले में जैसे कोई प्रकरण होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी प्रकरण ऐसा होता है कि अगर जो महिलाएं एक तरफा अगर जो चली गई थाने पे, फिर अगर जो कोई कार्रवाई के लिए अगर जो पुलिस विभाग या ACP साहब या पुलिस प्रशासन कोई एक तरफा कार्रवाई करता है तो वो भी हमारे लिए दिक्कत होता है, क्योंकि हम जब तक दूसरे पक्ष की नहीं सुनेंगे उसमें हम कैसे कार्रवाई करें। तो जब तक हम दोनों पक्ष की सुन नहीं लेते हैं उसमें किसी निर्णय पे हम नहीं पहुंच पाते हैं। महिलाओं पर अपराध का ग्राफ तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है मैडम। आप लोगों की कोशिशों के बावजूद महिलाओं पर अपराध का जो NCRB की जो रिपोर्ट है उसमें यूपी की हालत अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महिलाओं के जो बढ़ते अपराध है उसमें सरकार की जो मंशा है जीरो टॉलरेंस पे काम करने की, जो महिला अपराध है जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। जितनी भी केस हम लोग की जानकारी में आती है, फिर मैं आपसे बता रही हूँ कि किसी भी केस को बिना गहनता से जांच किए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सपोज दैट अगर जो आपके परिवार से कोई महिला आ गई और कोई भी केस को लेकर इनलीगल आ गई
अगर जो हम बिना जांच किए महिला को सुन के आपके ऊपर कार्रवाई कर दें, उस समय आप भी आ जाएंगे कि दीदी आपने एक तरफा सुन के कार्रवाई कर दिया, मेरा भी नहीं सुना और आपने एक तरफा कार्रवाई कर दिया। तो बहुत सारे मामले ऐसे पेचीदे होते हैं, जब तक उसको पूरी गहनता से हम जांच नहीं करते हैं, फाइनली निर्णय पे हम नहीं पहुंच पाते हैं। एक तरफा कार्रवाई की घटनाएं बढ़ी हैं, आपको लगता है? हाँ, एक तरफा कार्रवाई की मामला जो आ रही है, इसी पे तो हम लोग काम कर रहे हैं। जो आ गया है हमने सुन लिया, आदेशित कर दिया। कई सारे मामले हमारे पास आ चुके हैं जिसमें एक तरफा आदेशित हुआ है। जब तक कि हमारे पास मीडिया बंधु भी आ गए कि मैडम ये एक तरफा कार्रवाई की आदेशित हुआ है। इसीलिए पूरी प्रक्रिया की जब तक हम लोग जांच नहीं करते हैं, जांच करने के बाद जो अपराधी या गुनहगार नजर आता है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। इन केस अगर जो कोई बचने की कोशिश करती है, करती है, उसमें भी हम लोग छोड़ते नहीं हैं उनको। मैडम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो है कई साल तक जो है थानों के चक्कर लगा रही हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं, फिर भी उनके साथ जो है जल्दी न्याय नहीं हो पाता। मैं अभी बोल रही हूँ आपसे कि जन जागरूकता चौपाल जो ग्रामीण बेल्ट में लगने जा रहा है या लगाया जा रहा है, तो हम पूरे अधिकारी हमारे समक्ष में रहते हैं, पूरी हमारा विभाग रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे जन जागरूकता चौपाल करके महिलाओं को जगाने की कोशिश किया जा रहा है कि महिला आयोग भी आपके बीच में काम कर रहा है। बहुत सारी बहनों को हमारे पता नहीं होता है कि उनके बीच में महिला आयोग होता क्या है। उनको सिर्फ पुलिस अधिकारी दिखाई देती है, एडवोकेट दिखाई देते हैं, जिसमें उनका मिसयूज हो जाता है। वहीं पे सही गाइडलाइन ना मिलने के कारण वो मिसयूज उनका होता है और उनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है। ठीक है। कितना निस्तारण हुआ है, क्या? देखिए, पूरा यूपी की तो मैं, हमारे पास जो नोडल डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमारे पास जो है 1 साल में, जो अपनी बात बता रही हूँ, जो मैं कार्यकाल कर रही हूँ, अभी तक मैंने जो जन सुनवाई किया उसमें 77 केस आए। 77 में मैंने 41 निस्तारित कर दिया है और 33 जो है हमारे आयोग के समक्ष अभी पेंडिंग में पड़ा है। इसलिए नहीं कि वो पेंडिंग में किस लिए पड़ा है, क्योंकि उस पे जो भी हम लोग प्रक्रिया जांच में लगा रहे हैं, तो कोई दूसरे जिला का निकल रहा है, कोई दूसरे जिला का निकल रहा है, कोई दूसरे के, तो इसीलिए हम लोग उस पे कार्रवाई पूरी गहनता से नहीं कर पा रहे हैं। बाकी मेरे ये बनारस जिले के, जब से मैं यहाँ पे कार्यकाल कर रही हूँ, तब से पूरी प्रकरण 77 आए हैं और 41 मैंने निस्तारित कर दिया है और 33 जो पेंडिंग में पड़ा है वो किसी न किसी कारण से पड़ा है। सबसे ज्यादा केसेस जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में उत्तर प्रदेश में ही आ रहे हैं, क्या कारण है? महिलाओं को नहीं, ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, रिकॉर्ड है तो निस्तारण का भी तो आप देखिए। अगर जो निस्तारण भी हो रहा है तो उसको भी तो आप इंक्लूड करके, सिर्फ आप अपराध निकालेंगे तो जो निस्तारण हो रहा है उसको भी तो आप देखिए कि निस्तारण भी तो हो रहे हैं। FIR लिखी जा रही है, कार्रवाई हो भी रही है। मेरा सवाल ये है कि आखिर क्या कारण सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में केसेस आ रहे हैं? मैंने बता तो दिया कि अगर जो इनकेस किसी भी अधिकारी से लापरवाही होती है, कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जा रहा है और पता चल जाता है, तो हम तो सूची बना के एक तरफा, क्योंकि हम जितना आदेशित करेंगे महिला आयोग की कार्यकाल को या आदेशित को अगर जो आप खंडन करते हैं, तो हम तो सूची बना के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय जो राज्यपाल महोदय हैं, उनके प्रस्तुत हम लोग संदर्भित कर देते हैं कि ये कारण है और इस कारण से अगर जो पेंडिंग आ रहा है तो इस पे कार्रवाई हम चाहेंगे कि आप फिर से गहनता से जांच करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। ठीक।